कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये बयान है सलमान अजहरी का, जिस बयान को देखते हुए राजनीतिकरण हो रहा है, जिसे हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया गया है। इस बयान में न हिंदुओं का नाम लिया गया हुआ है, न मुसलमानों का, न सिख, न ईसाई, किसी जाति और धर्म और मजहब का नाम नहीं है। लेकिन आज की सरकार, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार, इसे राजनीतिकरण कर रही है, हिंदू मुसलमान से जोड़ रही है। मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर कोई कविताकार कुछ कहता है, खासकर मुसलमान होता है, दाढ़ी और टोपी होती है, तो कसूर उसका यही है कि वो मुसलमान है। अब इस देश में मुसलमानों पर जितना अत्याचार हो रहा है, वो चाहे बोलने पर हो रहा हो या वैसे हो रहा हो, अत्याचार तो साहब हो रहा है। और उन्होंने जो पढ़ा था ना शायरी कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ये फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर था। जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल अत्याचार कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक कटाक्ष किया था। लेकिन आज की सरकार ने उसे अपने ऊपर करके हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मैं आपको एक चीज आज बता दूं कि कुछ तो बात है मजहब इस्लाम में, वरना 16 घंटे प्यासे रहने वाले लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सलमान अजहरी के समर्थन में इतना लोग हैं कि उनका क्या ही कहा जाए। जब विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, चंद्रशेखर रावण ने जो लिखा है मैं आपको बताऊंगा, आप देख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि देश के बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को भाजपा की सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार की सत्ता का अहंकार को दर्शाती है। मतलब साफ है कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग भी समझने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है सलमान अजहरी के बयान को। लेकिन आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जब बीजेपी समर्थक लोग कहते हैं कि मारो, बीच सड़क पे मारेंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या इजुल फिजूल का उनका बयान आता रहता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कहा जाता है कि देश के गद्दारों को जूता मारो, सालों को, तब कोई बयान। और हमारे बड़े भाई विनय दुबे का एक पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि 15 दिन में मुफ्ती साहब कानूनी प्रक्रिया जेल से छूटेंगे। मैं मुफ्ती साहब के लिए संवैधानिक तरीके से उनकी अदालती कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुंबई से मेरी लीगल टीम गुजरात भेज रहा हूं। मतलब विनय दुबे जी भी साहब के साथ में, सलमान अजहरी जी के साथ में खड़े हैं। और हम जितने भी लोग हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं, संविधान प्रेमी हैं, हम लोग सलमान अजहरी जी के साथ में बाकायदा खड़े हुए हैं। लेकिन आज की सरकार है ना साहब, जो सरकार कहती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मोदी जी भी विदेश में जाते हैं ना तो पठानों को गले में लगाते हैं। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो कब्र मजार पे जाते हैं तो चादर चढ़ाते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। ये क्या है साहब? अदालत उनको 10 दिन के रिमांड पर भेज देती है। ये क्या है साहब? जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो अब समय आ गया है, मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। कहां कहां छिपे हैं हमारे दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। तो साहब सरकार बदलेगी, अभी हम बदले हैं, बदले तो अभी बाकी हैं। साहब आपने जितने अत्याचार किए हैं हम भूले नहीं हैं, हम बदले जरूर हैं। साहब आप एक चीज बताइए कि आज के समय में, आज के दौर में बोलना कानूनन अपराध है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। संवैधानिक अली साहब ने एक ट्वीट किया है कि संवैधानिक घन चक्कर मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत में जमानत मिलते ही मालूम चला कि कच्छ पुलिस ने एक FIR दर्ज की, इसलिए जमानत मिलने के बावजूद भी रिहा नहीं होंगे और अब कच्छ पुलिस ही हिरासत में रहेंगे। कल कच्छ की अदालत में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं। अब बताइए भाई कि मतलब एक जगह से जमानत मिलती है, दूसरी जगह FIR कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि शासन और सत्ता डरा हुआ है और डरपोक लोगों की भैया देश में जरूरत नहीं है। कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आए जाने माने स्कॉलर मुफ्ती शहजाद आलम जल्द से जल्द रिहाई की दुआ की।
लल्लन टॉप पर ये पोस्ट है, आप देख रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि लोग इनके समर्थन में उमड़ रहे हैं। आप ये देख, दुनिया में किसी शोबे में नाकाम नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, कोई आम नहीं हूं। आप समझिए इस लाइन को कि दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, कोई आम नहीं हूं। अब देखिए मुफ्ती साहब चल रहे हैं, वीडियो बकायदा आप देख रहे हैं। लेकिन आप स्पष्ट और सोचिए जरूर कि मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार में अगर आप नहीं बोले साहब, तो राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। तो आज मुफ्ती साहब पे हो रहा है, कल आप पे आएगा, परसों हमारे पे आएगा। ये धुआं एक घर से उठा है, पूरे देश में न छा जाए तो कहना। तो आप लोग बोलिएगा जरूर। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। थोड़ा एटीएस देखिए, थोड़ा एटीएस को वहां भी लगा देते जहां गुजरात में नशीले पदार्थों का आगमन हुआ था, और थोड़ा एटीएस वहां भी लगा देते जब सारे के सारे ये भागे थे उद्योगपति देश का कर्जा लेकर के, तो और ज्यादा बेहतर काम होता। बिल्कुल सही बात बोला है। देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। जो व्यक्ति देश के हित में होगा वो कानून पर और कानून व्यवस्थाओं को बनाने। मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर 4 मुकदमा दर्ज हुए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए इस पे कोर्ट निर्णय लेगा कि मुकदमे जब दर्ज हुए तो उसकी साफ एकदम पूरे निष्पक्ष जांच होकर के तब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज हुए किस विषय में हुए, क्या मामला है, क्या मुद्दा है और क्या सही है क्या गलत है, ये कोर्ट तय करेगा। ये ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं। लेकिन आज के जो दौर में हो रहा है, देश में मुद्दे को भटकाने के लिए ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समय समय पर इस तरीके की चीजें सरकार जो है करती है। लेकिन जो भी निष्पक्ष होगा उसका जो है कोर्ट का सभी लोग सम्मान करेगा। अच्छा, बड़ी मीडिया की अगर बात किया जाए तो उनको जहरीला मुल्ला पता नहीं क्या क्या नाम से उनको पुकार रही है। देखिए ये शब्द जो है आप तो उनका काम ज्यादा बना रहे हैं ना, जो वो चाहते हैं आप तो वही कर रहे हैं। आप इन मुद्दों पे सवाल ही मत कीजिए किसी से। आप इन मुद्दों पे अगर सवाल करेंगे तो और ज्यादा लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, हम जैसे लोगों को देखते हैं, फिर ये चीजें और होती है। वो तो चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे जो है मीडिया वाले विपक्ष से सवाल करें, पक्ष से सवाल करें, फिर देश में इस तरीके की चीजें चले, वो तो चाहते हैं। तो आप उनके काम को आसान ना करें बिल्कुल भी महोदय। मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो होगा कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए अगर इस देश में, ये लोकतंत्र देश है, यहाँ पर हमें किसी न किसी पे विश्वास रखने का एक पीढ़ी दर पीढ़ी सीढ़ियों की तरह एक सिस्टम बना हुआ है। तो कोर्ट पे तो सभी एतबार रखते होंगे। कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं होती है। आपको लगता है चुनाव से पहले ये हिंदू बनाम मुसलमान के चुनाव कराना चाह रहे हैं? देखिए अभी तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम चुनाव किया जा रहा है। अभी जब समय जैसे जैसे पास आएगा तो ये जाट पंडित गुजर है ना, और ये आपका सभी बिरादरी, अभी तो कास्ट बनाम बनाएंगे इसको, क्योंकि इनकी फितरत ये, इन्होंने देश में अगर कुछ किया होता तो जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते। ये जनता के मुद्दों पर नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है एटीएस को, उसमें गुजरात पुलिस ने उसको लगाया है, जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, थोड़ा एटीएस देखिए, थोड़ा एटीएस को वहां भी लगा देते जहां गुजरात में नशीले पदार्थों का आगमन हुआ था, और थोड़ा एटीएस वहां भी लगा देते जब सारे के सारे ये भागे थे उद्योगपति देश का कर्जा लेकर के, तो और ज्यादा बेहतर काम होता। लेकिन ये एक कोर्ट के ऊपर हम छोड़ते हैं। देखिए कोर्ट से बड़ा एटीएस भी नहीं है। एटीएस को जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए आज जो संस्थाएं जितनी है सरकार में, जितनी संस्थाएं हैं, सिर्फ चंद लोगों को छोड़ करके मैं कहूंगी कि मुझे कोई शक नहीं अपने देश की संस्थाओं पर, लेकिन उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार उनको अपने हिसाब से चलाती है, और उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश की जनता के लिए बहुत खतरनाक। जिस तरह से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में झारखंड के अंदर आदिवासियों की बड़ी बड़ी रैली निकल रही हैं, तो आपको लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जो हासिल करना चाहती थी झारखंड में ईडी के जरिए, उनको बैकफायर कर गया है? देखिए मैं यहीं पर आपको बीच में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी लगाऊंगी। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ जो मजबूत विपक्ष के साथ खड़ा हर एक उस व्यक्ति की बात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी व्यक्ति हो। अब देख लीजिए, अभी आप मुझसे सवाल कर रहे थे, एक मौलाना जी है उनके ऊपर, तो जी अभी आप उनके ऊपर मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनके साथ भी जो किया जा रहा है आप वो भी देख रहे हैं। तो आप इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम ना समझते हुए आप ये देखिए कि लोकतंत्र और संविधान को और देश की जनता को लिए बचाने के लिए जो भी आवाज उठेगी वो हर उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान हो, भारतीय वो जनता पार्टी सभी उसके ऊपर शिकंजा कसेगी। बिल्कुल शिकंजा कसेगी, क्योंकि कस रही है, आज के दौर में भी कस रही है। आप देखते हैं बहुत सारी चीजें। सलमान अजहरी जो है वो लगातार कह रहे हैं समर्थकों से कि धैर्य बनाए रखें, अगर कानून के विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो गलत। जो बिल्कुल सही बात बोला है, देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। जो व्यक्ति देश के हित में होगा वो कानून पर और कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ही बोलता है।